इस बात पर गौर करना है। इस तरह हम एक बेवा को देखते हैं कि जिसके पास हदिया डालने के पैसे नहीं थे। जब वो हदिया डाल रही थी तो लोग उसे देख रहे थे कि कितना कम डाल रही है, इसके पास और है ही, कितना कम हदिया डाल रही है। तो यीशु से उनकी बातें सुनकर कहा कि इस औरत ने सबसे ज्यादा डाला। हालेलुया, हालेलुया। इस औरत ने सबसे ज्यादा डाला है। आपको पता है क्यों डाला ज्यादा? क्योंकि इसके पास यही था और इसके पास है ही नहीं है। सो मेरे अजीज हो, हमें इस बात को अपने ज़हन में रखना है कि जब उस थोड़े को हम यीशु मसीह के पास ले आते हैं तो वो ज्यादा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हम इस बात को देखते हैं यहाँ मत्ती के इंजील में कि कितनी रोटियां थी? 5 रोटियां थी और 2 मछलियां। शागिर्दों ने तो बड़ा कहा कि खुदा इनको जाने दे, हम इतने लोगों को कहां से खिलाएंगे, कहां से इतना ज्यादा आएगा खाना कि हम इनको खिलाएंगे? तो बहुत सारे लोग हैं, हजारों की तादाद में है। यीशु ने कहा, गौर से सुनेंगे, यीशु ने कहा कि तुम्हारे पास कुछ है। क्या कहा यीशु ने? तुम्हारे पास कुछ है। यीशु मसीह आज से सवाल करता है, मुझसे सवाल करता है कि तुम्हारे पास क्या है देने के लिए? तुम क्या दे सकते हो? वहां आवाज आई कि यहां तो सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। कितनी? 5 रोटियां और 2 मछलियां। यीशु ने कहा कि गाली को ले आओ, मेरे को ले आओ। इन 5 रोटियों और 2 मछलियों में भी ब्लेसिंग आएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये 5 रोटियां 5000 खाएंगे तो खत्म नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। ये 5 रोटियां 5000 खाएंगे तो भी खत्म नहीं होगी, तो भी बच जाएंगी। सो मेरे अजीजों, अगर हम इस बात को देखें, इस कॉन्टेक्स्ट को देखें बाइबल में, यहाँ हमें मिलता है कि यीशु मसीह थोड़े में क्या कर देता है? बरकत को नाज़िल कर देता है। बस करना क्या है? हमने उस थोड़े को यीशु मसीह के पास ले आना है। हालेलुया, हालेलुया। उस थोड़े को लाना है और यीशु मसीह के पास रख देना। खुदा यही है मेरे पास, खुदा मेरे पास यही है। तो मेरे अजीजों, अगर हम उस थोड़े को खुदा के पास ले आते हैं तो खुदा क्या करता है? उस थोड़े को ज्यादा कर देता है, उसको बढ़ा देता है, उसमें बरकत को जारी कर देता है। और जब उसमें बरकत आ जाती है तो हम उस बरकत को देखते हैं, उस ब्लेसिंग को देखते हैं कि कितने लोग जो थे वो वहां जमा थे। तो खुदावंद इस बात से परेशान है कि इनको कैसे खिलाया जाए। लोग परेशान थे, शागिर्द परेशान थे। जैसे आज हम परेशान रहते हैं, करेंगे थोड़े जे पैसे। कभी कभी ऐसा होता है कि सिखाने के लिए, अब मिसाल के तौर पर एलिया नबी था, एलिया नबी कोई औरत के पास गया, एलिया ने भूख लगी से काल इला कसी ओदी क्या नाम था जगह का? सारफत। जब वो वहां गया तो वहां काल था।
एक बड़े मौजज़ा होने की वजह से वहां एलिया को भी भूख में रहना पड़ा। एलिया भी भूखा था, एलिया को भी भूख लगी, मगर उस दिन खुदा ने वहां एक जलाली काम करना था, इसलिए खुदा ने उसको भी भूखा रखा। तुम भी भूखा रहा है, तेरी आज भूख नहीं हो। तो वो जब वहां गया तो वही बात बताने के मकसद ये है कि जिस तरह यहाँ 5 रोटियां और 2 मछलियां थी, तो वहां भी ऐसे ही था। एक ही पेड़ा था, ठीक है, थोड़ा सा तेल था, मगर खुदा ने उसको भेजा। उन्होंने कहा कि अगर तेरी गालों ने मान ली कि उसकी बरकत जी रुकेगी नहीं। हालेलुया, हालेलुया, अगर तेरी बात उस औरत ने मान ली तो उसके घर से बरकत खत्म नहीं होगी। अगर तेरी बात उसने ना मानी, मगर ये होगा नहीं कि वो तेरी बात ना माने, क्योंकि वो ऐसी औरत नहीं है। वो बड़ी खुदा से डरने वाली, रहमदिल, परहेजगार, खुदा से प्यार करने वाली औरत है। इसलिए मैं तुझे इसी के पास भेज रहा हूं, सारपत के किसी और औरत के पास नहीं भेज रहा। तो वो उसके पास गया तो देखा ले आज रोटी भूख लगी। मैंने कहा की करिए, मैं पेड़ा है वो मैं खाना है, मेरे मुंडे ने खाना है, उस तो बाद खत्म मर जाना। मैंने कहा मैं तेन कह रहा, मेरी गल सुन, मेरी बात मान ले, ये तेरी लिए बरकत की बात है। मेरी बात सुन ले, ये अगर तू करेगी तो इसकी वजह से तेरे घर से बरकत खत्म नहीं होगी। मुझे अच्छा ठीक है। वो गई और जाके उसने एक रोटी फुल्का बनाकर एलिया को दिया, उसने खाया और जब तक काल रहा वो खाती और पीती रही। ना तो तेल खत्म हुआ और ना आटा खत्म हुआ। हालेलुया, हालेलुया, क्या किया उसने? उस थोड़े को लेकर खुदा के पास आ गई। उस थोड़े को लेकर किसके पास आ गई? खुदा के पास। तो खुदा यहाँ क्या करे? उन्होंने उससे कहा कि यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों की कुछ नहीं है। यीशु ने सिंपल सा हल बताया। यीशु ने क्या किया? सिंपल सा हल बताया। 18 में वो हल है, और वो क्या है? उसने कहा वो यहाँ मेरे ले आओ। उसने क्या कहा? उन रोटियों और 2 मछलियां मेरे पास ले आओ। अभी देखो खुदा की बरकत। हालेलुया, हालेलुया, अभी देखो खुदा की ब्लेसिंग कैसे बढ़ती है, कैसे लोग खाते जाएंगे, और ये 5 रोटियां और 2 मछलियां इतनी कसरत से बढ़ जाएंगी कि लोग खाते जाएंगे, लोग पीते जाएंगे, मगर ये खत्म नहीं होगा। बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद क्या है? उस थोड़े को खुदा के पास है। उस थोड़े को भी खुदा के पास अगर हम ले आते हैं तो खुदा कहते हैं उसको मेरे पास लाओ। जो आपके पास थोड़ा है उसके पास ज्यादा हो जाएगा। कब? जब वो खुदा के पास ले आता है। तो हमें इस बात के लिए तैयार रहना कि ज्यादा जब हमारे पास होता है तो उसमें से अगर हम देते हैं तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। उस वक्त तो है हमारे पास और हमने दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा हमने कारनामा नहीं किया। खुदा कह रहा है कि जो थोड़ा है उसको मेरे पास लाओ, तो फिर मैं देखता हूं। बाइबल मुकद्दस में जब भी किसी ने ऐसा किया उसने बरकत ही पाई है। हालेलुया, हालेलुया, जब भी किसी ने ऐसा किया उसने बरकत ही पाई है, उसकी बरकत में इजाफा हुआ है।
और बाइबल मुकद्दस में ऐसी मौजज़ात, ऐसी ब्लेसिंग इतनी भरी पड़ी है कि हम अगर बाइबल पढ़ते हैं तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि खुदा ऐसा करने में काबिल है। हम यही सोचते रहते हैं थोड़ा है, मेरे को थोड़ा है, मेरे को थोड़ा है, मेरे को थोड़ा है। हम उस थोड़ा थोड़ा कर करके उसको थोड़ा कर ही देते हैं। होता नहीं है थोड़ा, मगर हम उसको कर देते हैं थोड़ा 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 थोड़ा, यानी कि उसको थोड़ा कर देते हैं। हम अपनी जुबान की वजह से उसको कम कर देते हैं, क्योंकि हमारी जो जुबान है उसके अंदर इस कदर पावर है, इख्तियार है कि हम उसको जब यूज करते हैं तो वो काम करती है। पता है आपको, मिसाल के तौर पर हम कभी कभी झूठ बोलते हैं, काम तो छुट्टी कर लगी, आज मेरे बुखार है, मैं छुट्टी करूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो वो तबीयत ठीक खराब हो जाती है, हो जाती है। एक बुक में पढ़ रहा था तो एक औरत अपनी बेटी को कहती है कि बेटा आप सर्दी है, आप ये काम मत करो, आपको जुकाम हो जाएगा। उसको नहीं था जुकाम, उसने कहा कि आपको जुकाम हो जाएगा, तो उसको जुकाम हो गया। यानी कि कभी हम अपने लफ्जों पर गौर करें तो हमारे जो लफ्ज है वो ही हमें मार देते हैं, हमारे लफ्ज ही हमें मार देते हैं। थोड़ा 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 कम बोते ने पैसे थोड़े ने, कम बोते ने पैसे थोड़े ने, मगर खुदा करे उन्होंने मेरे को ले आओ। हालेलुया, हालेलुया। खुदा क्या कर रहे हैं, उनको मेरे पास लाओ। उन्होंने इससे कहा यहाँ हमारे पास 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा और कुछ नहीं है। उसने कहा वो यहाँ मेरे पास लाओ, और उसने लोगों को घास पर बैठने का हुक्म दिया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी और रोटियां तोड़कर शागिर्दों को दी और शागिर्दों ने लोगों को दी और सब खाकर शेर हो गए। और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले औरतों और बच्चों के सिवा 5000 मर्द। 5 ही रोटियां थी कि 1000 मर्दा ने खाधा कि न्याणियां ना गिनया कि बीबियां, औरतों को और बच्चों को। आपको पता है कि इतनी बड़ा में औरतें ज्यादा होती है बचपन में, कहीं भी जाए औरतें ज्यादा होती, क्यों ना तो गिने बंदे घट होते ने, बुढ़ियां बहुत होती। आज भी ऐसे ही लेडीज ज्यादा होती है, मर्द कम होते हैं। तो यहाँ लेडीज और बच्चों को तो गिना ही नहीं, तो कितने हो सकते हैं? 5000 से जो मर्द थे, औरतें और बच्चे कितने होंगे? 8-10 साल का जब बच्चा होगी एक प्लेट से रोटी खाई जाता है, ऐसे ही 8-10 साल का बच्चा 1 से 1.5 रोटी तो खाता ही है। तो यहाँ रोटियां ही 5 है और लोग कितने? तकरीबन हम अंदाजा में लगाए तो 5000 वो और 1000 दूसरे लगा ले, औरतें और बच्चे। हो सकता है 1000 से ज्यादा ही हो, 6-7 हजार हो। तो बताने का मकसद ये है, हम क्या करते हैं, 5 और 2 7 कर लेते हैं। कितने कर लेते हैं? 5 और 2 7।
5 रोटियां और 2 मछलियां, कितने हो गए? 5 और 2 7, चले 2000 बच्चे और औरतें लगा देती हैं और 7 का आदद काबिलियत का आदद होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। 6 दिन खुदा ने काम किया और 7वें दिन आराम। 7वें दिन को खुदा ने बरकत दी। हालेलुया, हालेलुया। 7वें दिन को खुदा ने क्या किया? बरकत दी, उसको ब्लेस किया और लोगों ने बरकत को रिसीव किया। यहाँ भी ऐसे 5 रोटियां और 2 मछलियां, जब खुदा ने उनको एक साथ बरकत दी तो वो बढ़ना शुरू हो गई, बढ़ गई। लोगों ने खाया, सेव हो गए, असुविधा हो गए, मगर उनकी जो ब्लेसिंग है वो कम नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है। आज भी ऐसा नहीं। आज भी हमें इस बात को अपने ज़हन में रखना है। आज भी इस बात को हम अपने ज़हन में रख ले कि खुदावंद खुदा वही खुदा है, वही काम कर रहा है, वही काम है। आज भी वही खुदा है। खुदा बदला नहीं है, खुदा तब्दील नहीं हुआ, हम तब्दील हो गए। हमारे ईमान कम हो गए, हम ईमान में से निकल कर बेईमानी में दाखिल हो गए। और अगर हम इस बात को देखें मरकज के दीन में, तो खुदा अपने शागिर्दों को कहता है कि तुम्हारा ईमान कहाँ गया, तुम्हारा ईमान कहाँ गया। थोड़ी देर खड़े हो जाए। तो आज हम ईमान से खाली हो चुके हैं। ईमान हमारे अंदर नहीं है, दुआया जिंदगी नहीं है, खुदा के साथ रिलेशन नहीं है, खुदा के साथ बात नहीं है। और जब लोग बाइबल के लोग खुदा से बात करते थे तो खुदा उनको बताता था कि आपने क्या करना है, आपने दुआ करनी है, आपने शुक्रगुजारी कर, तो खुदा आपकी शुक्र को वसीला से आपकी खलास करेगा। आज ऐसा नहीं, दुआ नहीं है घरों में, ईमान नहीं है लोगों के अंदर, ईमान की बात नहीं है, ईमान अफरोज गवाहियां नहीं है। वो इसलिए कि खुदा से बातचीत नहीं है, खुदा के साथ रिलेशन नहीं है। जब खुदा के साथ रिलेशन होता है, खुदा के साथ हम बात करते हैं, तो फिर खुदा हमें बताता है कि अब आपने क्या करना है, अगले स्टेप में आपने क्या करना है। अगला स्टेप जो है जब आप उठाएंगे तो उस स्टेप पर आपकी ब्लेसिंग है। हालेलुया, हालेलुया। उस स्टेप पर आपकी बरकत है। तो हम तो पिछला स्टेप भी पीछे रख देते हैं, पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं, बैक हो जाते हैं, देखते हैं कि आगे ब्लेसिंग है, आगे मेहनत करनी पड़ेगी, दुआ करनी पड़ेगी, हम बैक हो जाते हैं। नहीं भाई, दुआ नहीं दी, बाकी दुनिया का सारे काम हो गए, दुआ नहीं हो सकती, दुआ नहीं कर सकती मैं, दुआ मुझसे नहीं होती, कलाम मैं नहीं पढ़ सकता, ना मैं पढ़ सकती हूँ, मुझसे ये नहीं होगा, मैं दुनिया का हर काम कर सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ दुआ नहीं कर सकता, कलाम नहीं पढ़ सकता, वक्त को खुदा के सामने नहीं दे सकता। और जब हम वक्त को खुदा के हजूर देते हैं तो वही हमारे लिए बरकतों का वसीला होता है। हालेलुया, हालेलुया। वही हमारे लिए बरकतों का वसीला होता है। ऐसी में बरकत होती है उस वक्त में जो हम खुदा को देते हैं। तो आज का जो इंसान है उसके पास बहाने बने हैं खुदा से दूर रहने के, खुदा से दूर रहने के बहाने बड़े हैं। मुख्तलिफ बहाने बनाकर हम खुदा से दूर रहना चाहते हैं। ये लोग जो खुदा के पास आए हजारों की तादाद में थे,
और जब ये आए, यीशु से कहा कि खुदाम तू कहाँ था, हम तुझे ढूंढते थे। तू कहाँ था, हम तुझे ढूंढते थे। तो वो किस लिए ढूंढते थे? इसलिए कि कलाम सुने, बरकत पाए। किस लिए खुदा को ढूंढते थे? मेरे अजीजों, यीशु से कहा कि तुम मुझे ढूंढते थे या कि इसलिए कि खाओ पियो और पेट भरो? किस लिए मुझे ढूंढते थे? सो मेरे अजीजों, हमें इस बात को देखते हैं कि आज भी ऐसे ही है। किसी चर्च के ਵਿੱਚ देखदा ऐलान कर दो, अगले तुम्हारे चर्च से देंगे, एक जगह नहीं लगी खलोती, अगले तुम्हारे चर्च से देंगे, एक ऐलान कर दो, एक जगह नहीं लगनी खलोन ले, तो अगले तुम्हारे भी एक लोग खुदा जो से तुम देखते हैं कि शुरू चल रहा है कि पीने को तरजीह खुदा की कलम। हालांकि यीशु मसीह ने एक बड़ी जबरदस्त बात की, उसने कहा कि जिंदगी की रोटी हालेलुया, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मुझे खाता है वो कभी भी भूखा ना, जो मुझे खाता है वो कभी भी भूखा ना होगा। सो मेरे अजीजों, लोग जो है जिस्मानी रोटी के लिए दिन रात भटकते करते हैं, नौकरियां करते हैं, तीन करते हैं, खुदा दिया है साहब किताब उठे साहब उठे तक खुदा को आप वक्त आप 4 नौकरियां करें, 5 नौकरियां करें, 10 करें, वो थैली में सुला के रहेगा, थैली जो मोड़ा ही रहेगा। खुदा कहते हैं मैं तुम्हारी थैलियों में क्या कर दूंगा, सुराख कर दूंगा, तुझे पाते रहोगे वगदा रहेगा, क्या करोगे खाली। खुदा उसने बाइबल मुकद्दस में हमें बरकतों के तरीकेकार बताए कि किस तरह से हम बन सकते हैं। यहां बड़ी जबरदस्त बात जो हमें बताई गई है, कहते कहा कि वो यहां मेरे पास ले आओ, थोड़ा है ना, खैर मेरे को ले आओ, मैं उसको बढ़ाऊंगा, मैं उस पर दुआ करूंगा, उसको ब्लेस करूंगा, वो बढ़ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये बाइबल का बात, ये बाइबल में कहते समय बताए और बार बताती है। और जब हम बात को समझ जाते हैं, हाँ शागिर्द भी परेशान थे कि क्या बनेगा, अगर यीशु को क्या होने वाला है। यहाँ किसी शख्स को पता नहीं था, वो 5 रोटियां और 2 मछलियां वाला जो शख्स था उसको भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है, केड़ा कड़ा खाएगा, कहते 5 लोगों को नहीं पूछा होगा, बंदा 2 रोटियां 3 खाता है, कहते हैं 5 नहीं। पंजाब के लोग एक बंदे के सामने 10 रोटियां रख के 10 ही खा जाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, तो रोटियां 5 है, यहां तो रोटियां 5 है। खुदा ने कहा कि मेरे पास लाओ,
और जब लाए तो वो नहीं होगी। हो सकता कि कोई ऐसा बंदा भी हो पंजाब तरह का जिन्हें 10 रोटियां खाता था। मेरे अपने रिश्तेदार हैं, उनको मैंने देखा अपनी आंखों से। तो हमें बात को अपने ज़हन में रखना है कि चाहे आप 10 रोटियां खा रहे हैं या 5 खा रहे हैं, यीशु मसीह ने जिस चीज को ब्लेस कर दिया है वो खत्म नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सो आज का जो कलाम है वो हमें ये बताता है कि रोटियां 5 थी और मछलियां 2। टोटल कितने हो गए? 7 का क्या है आदत? इसका काबिलियत की आदत है और खुदा ने 7 को बरकत दी है। हालेलुया, हालेलुया। और वहाँ खुदा ने बरकत दी और बरकत बढ़ गई और लोगों ने देखा कि ये क्या हुआ। 5 रोटियां और 2 मछलियां थी और इतने बड़े मजबूरा मगर खत्म नहीं। तो ये क्या है? मौजज़ा है। ये एक बड़ा मौजज़ा है। खुदा मौजज़ात का खुदा है, खुदा ब्लेसिंग का खुदा है, बरकतों से भरा हुआ खुदा है। वो आपकी मेरी हम सब के में काम करना चाहता है। वो चाहते हैं कि आप थोड़े को खुदा के पास लाए, वो उसमें बरकत देना चाहता है। आपका थोड़ा पहले खुदा के वो उसको ब्लेस करना चाहता है। वो चाहते हैं कि उसको मैं ब्लेस करूं ताकि मेरे बेटे और मेरी बेटियां से भरे खाएं और बरकत पाएं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बेटे और बेटियां उसमें से खाएं पिए और पाएं और वो कम ना हो। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सो आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम सब बात करेंगे।